चलिए शुरू करते हैं। हिंदी 100 अंक में एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है प्रतिवर्ष। इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। 4 अंक के जो प्रश्न होता है उसका नाम होता है संक्षेपण। अन्य नाम है पल्लवन। सबसे पहले जानना है कि संक्षेपण क्या है। संक्षेपण का महत्व क्या है, इसका प्रयोग कहां कहां होता है और संक्षेपण कैसे करें, ये बात आपके मन में आएगी। तो आप जान लो, संक्षेपण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सार लिखना या शीर्षक लिखना। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है सार लिखना या शीर्षक लिखना, निचोड़ लिखना। एक बात है कि आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं। समय के अभाव के कारण हर इंसान चाहता है कि हम कम शब्द में ही अधिक से अधिक बातों को कह दे, किसी के सामने क्या कर दे, रख दे। तो कम से कम समय में अधिक बातों को कहने के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसी शब्दावली को हम संक्षेपण के नाम से, मतलब विस्तार से लिखी गई कहानी, निबंध या कथा को छोटा संक्षिप्त में क्या कर देना, लिख देना, संक्षेपण कहलाता है। लेकिन एक विशेष बात याद रखना है कि ये नहीं कि ये विस्तार से लिखा गया हो और आप उसको संक्षेप में मतलब छोटा करके लिख दिए तो भावना बदल गया हो। नहीं, भावना वही हो लेकिन शब्दों की संख्या क्या हो, कम हो। कम शब्द में ही कहानी के पूरे बात को रख दिया जाए। जैसे लगभग 80,000 शब्द हैं भारतीय संविधान में। कितने शब्द हैं? भारत के संविधान में लगभग 80,000 शब्द हैं। उस 80,000 शब्दों को लगभग 100 या 150 शब्द में लिख दिया गया है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। संविधान में जो जो बातें लिखी गई हैं उनको शॉर्टकट में आपके भाषा में लिख दिया गया है। किसमें? प्रस्तावना। तो प्रश्न है कि विस्तार से लिखी गई बातों को संक्षेप में या छोटा करके लिख देना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ सार लिखना या शीर्षक लिखना होता है। और आपको बता दें, संक्षेपण का प्रयोग कार्यालय में, पत्रकारिता में, शिक्षा में और वाणिज्य में किया जाता है। पूछता है प्रश्न, अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम हुआ था तो वहां पर चर्चा किया गया था कि संक्षेपण का प्रयोग कहां कहां होता है। तो आपको बता दें कि संक्षेपण का प्रयोग कार्यालय में, मतलब किसी ऑफिस में, टाइम कम है, कम एक शब्द में ही अनेक बात को कह देना है। पत्रकारिता में, शिक्षा के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में, क्योंकि बिजनेसमैन के पास तो और शब्द समय का अभाव है। पत्रकार लोग तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, राज्यपाल भाषण दे रहे हैं, वहां नीचे बैठ के अपना उतना फास्ट तो हिंदी किसी से लिखाएगा नहीं। तो शॉर्टकट यहाँ पर मुहावरेदार शब्दों का, अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेपण में करना क्या होता है? तो संक्षेपण में सबसे पहला बात होता है कि आपको शीर्षक लिखना पड़ता है। संक्षेपण में क्या लिखना होता है? एक कहानी दिया है, इस कहानी का हेडलाइन क्या होगा ये नहीं दिया रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? कहानी का हेडलाइन, जिसको क्या कहते हैं? शीर्षक। जिसे क्या कहते हैं? कहानी के हेडलाइन को क्या कहते हैं? शीर्षक कहते हैं। तो कहानी के हेडलाइन को लिखना पड़ता है। दूसरी बात, इस पूरे कहानी को पढ़कर उस कहानी को 1/3 में लिख देना होता है। कितना में? तो 1/3 में लिखने के लिए क्या करना होगा? तो आपको इस कहानी में जितने शब्द हैं उसको शब्द को गिनना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? और जितना आया उसमें 3 से क्या कर दो, आज जितना भागा है उतना ही में इस कहानी को उत्तर लिखना पड़ेगा। तो मतलब ये कहानी रहे अगर परीक्षा में, तो इसको नहीं लिखना है आपको, इसको क्या करना है, पढ़ना है। आप पढ़ने पर लिखेंगे इसका शीर्षक होगा, मैं बताऊंगा अभी क्या शीर्षक होगा। कुल शब्द इसमें जोड़ोगे तो लगभग 90 शब्द हैं। संक्षेपित शब्द तो 90/3 बराबर कितना होगा, लगभग 30-31 शब्द में इसको लिख देना है। अब सवाल इसका शीर्षक क्या होगा। कुछ लड़कियां लिख रही हैं तो लिखने वाले को समझ में कभी नहीं आता है, यही गलती करते हैं। अंग्रेजी क्लास में गुरुजी लिख रहे हैं, आप उतार रहे हैं। अरे नहीं समझा फिर भी हम कहो कि पैसा दिए है ना, ये सब नहीं बुझाया, फिर दोबारा बताइए हमको। वो नहीं लिख रहे, आप उतार रहे हैं, पता कुछ नहीं आएगा। जो तो नमक को चूल्हे में झोंको वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पे। पहले बात को समझो, नहीं है फिर दोबारा अभ्यास अभी करवाऊंगा। तो पढ़ने का तरीका समझकर कब लिखना या समझकर पढ़ना, और आप लोग लिखकर समझने का प्रयास करते जो टाइम आउट रहता है, जाओ अपना घर। तो प्रश्न है, एक हमने छोटा सा गद्यांश लिखा, क्या इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? सो हमने, यही आपका प्रश्न, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, हेडलाइन क्या होगा, और इसको 1/3 में लिखना भी। जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है। जो सुबह से शाम तक अपना खून पसीना एक करते हुए कर्म के क्षेत्र में डटा रहता है, चिंताएं उनसे दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बात सोचने का अवसर नहीं मिलता है। परिश्रमी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं होती है, उसे अपनी आशाओं पर विश्वास होता है, फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाए क्यों? वह जानता है उसके पास 2 हाथ हैं जिनसे अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। ये टॉपिक आपका हुआ, ये गद्यांश हुआ। तो प्रश्न होगा कि सर इस गद्यांश का हेडलाइन क्या होगा, टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा? शीर्षक पहचानना बड़ी आसान है। इसका शीर्षक इसी में छिपा हुआ है। पकड़ोगे कैसे? तो इसके पकड़ने का तरीका है, तरीका क्या है? इसको मन ही मन 2 बार 3 बार दोहराओ, शांत मन से दोहराओगे तो इसका शीर्षक निकलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा दोहराता हूं। तो दोबारा दोहराने के क्रम में आपको संज्ञा और सर्वनाम जैसे बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप संज्ञा और सर्वनाम जैसे बातों को पकड़ रहे हैं तो शीर्षक निकालने में तकलीफ नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। बार बार बोला गया ये सारा लाइन लड़कियों का है और आप लोग पीछे हर दिन समझाना नहीं पड़ेगा, जबकि इधर का लाइन तो खाली रह जाता है। लिंग चेंज कराना हो तो कोई खर्च नहीं है, ज्यादा करा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए इसी लाइन में सीट मिलेगा। सीट हो गया कि दिक्कत है तो वो आगे आ जाओ, लड़की को मैनेज कर लो। समझा रहा हूँ, जय किशोर ध्यान दो। हम इसका हेडलाइन पकड़ने का सिखा रहा हूँ, कैसे हेडलाइन हमको जानेंगे इसका, तो इसके भावना को समझो क्या कहना चाहता है। जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने किससे प्राप्त होता है? श्रम से, माने मेहनत से। मेहनत माने कर्म से। श्रम से कहो, मेहनत से कहो, कर्म से करो। गलती की सही? 20 साल के हो गए, बाबूजी की कमाई खाओगे, लाज लगेगा तो पापड़ बना दो ना, लाज लगता। निर्लाज को तो कोनो बात नहीं है। कहावत है गांव में, निर्लाज भंटा के दुनोड़ी डंटा। उम्र तुम्हारा लेवल पर पहुंच गया, चुपचाप देखने नहीं कमाने वाला मम्मी चावल दाल सब्जी जो बना दी, चावल दाल चोखा बना दी, रोटी सब्जी बना दी, चलेगा?
उम्र पार कर लिया है, तब मम्मी को मम्मी थोड़ा आज खीर पूरी खाने का मन है, लाज लगता है, तब शर्म है तुम्हारे अंदर। तो पिताजी ओल्ड हो चुके हैं, मटर गश्ती कर लिए, पढ़ाई के समय पढ़े नहीं ईमानदारी से, लाज लगेगा कि नहीं? लेकिन तू कमा के आते हो, कमा के लाए, मम्मी के हाथ में 500 रुपया दिए, पिताजी के हाथ में 2000 रुपया दिए, पिताजी आज की हमारी यही मजदूरी है। तो पिताजी को, पिताजी आज थोड़ा फल्ला चीज खाने का मन था, ये खरीदने का मन था, खरीद दीजिए ना, लाज नहीं लगेगा? गलती किसे? अब बिना किए करते हो तो निर्लज को छोड़कर सबको लाज लगता है, क्या जी? तो जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को श्रम से, माने कर्म से, मतलब मेहनत से प्राप्त होता है। जो सुबह से, जो माने कौन? इंसान। कौन? इंसान, व्यक्ति। क्योंकि श्रम कौन करता है? इंसान ही करता है। श्रम कौन करता है? इंसान। कर्म कौन करता है? इंसान करता है। मेहनत कौन करता है? जो सुबह से शाम तक अपना खून पसीना एक करते हुए, अपना खून पसीना कौन बहाता है? इंसान। जो मेहनत करता है, करते हुए कर्म के क्षेत्र में, माने काम के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र मतलब डटा रहता है, चिंताएं उनसे, उनसे मतलब कौन से? मेहनती आदमी से। कौन से? कामचोर से नहीं, मेहनती से दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति को, मतलब परिश्रमी व्यक्ति को, श्रम करने वाले व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को, मतलब कौन व्यक्ति? श्रम करने वाले व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति को व्यर्थ की सोचने का अवसर नहीं मिलता। व्यर्थ का वही सोचता है जो निकम्मा होता है। गलती की सही? रात में नींद उसे नहीं आती है जो निकम्मा होता है। सही बोल रहा हूँ। हम लोग तो 9 बजे बेड पर जाते हैं, खरक्का लेना शुरू कर देते हैं, तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हमको नींद ही नहीं आती। भाई तुम्हारे पास कोई वर्क नहीं है? सोच के देखना, रात को सोना तो सर क्या बोल रहे थे, सोचना थोड़ा सा। तो ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ, मेहनती आदमी आता है, कमाता, देता, सूझ जाता, नींद पड़ जाता है, और जो नहीं कमाएगा चुगलाई वही करता है। चुगलखोरी करने वाले गांव में जो लोग होते हैं, देखना उसके पास कोनो काम हो ना, तो केवल दूसरे की कमी को तलाशेगा। अरे उसकी बहू ने ऐसे किया, उसकी बेटी ने ऐसे किया, तो जानते हो फलाना के तो ऐसा हो गया घटना। ड्यूटी वाले लोग नहीं सोचते हैं, 3-5 में रहते हैं क्या? आज अगर काम ना है वही सोचबे करेगा वो, क्योंकि हाँ तुम्हारा कपड़ा कैसा है, कपड़ा में डिजाइन टिकट खराब सीधे ले गए, थोड़ा बात थोड़ी ना हो गई, सही नहीं है। तो ये निकालने का, कमी निकालने, तलाशने का काम वही कर दे जिसके पास काम हो नहीं होता है। जिसके पास ऑलरेडी वर्क है वो कहीं दिमाग लगाने जाएगा तुम्हारे अंदर? वो तो खाएगा, सोए, ड्यूटी जाएगा, फिर ड्यूटी से आएगा, नाश्ता पानी करेगा, अपने परिवार की छोटी मोटी आवश्यकता को पूरा करेगा, फिर खाएगा, रात में सोएगा, फिर से उठेगा, चल जाएगा। ये बात ना बतेगी, ठीक बोला हूँ? सोचने का अवसर नहीं मिलता है। परिश्रमी व्यक्ति को, मतलब मेहनती व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं होती। सही बात है। जो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, सिंघाड़ा मन होगा सिंघाड़ा खा लेंगे, पानी पूरी मन होगा पानी पूरी खा लेंगे, जलेबी मन होगा जलेबी खा लेंगे, रसगुल्ला मन होगा रसगुल्ला खा लेंगे। जब जो कमाता है, जब जो मन करेगा तू खा सकते हो। जो जिस चीज की जरूरत है, अगर तुम्हारा इनकम लेवल उस लेवल का है तो तुम परचेज करके पूरा कर सकते हो। गलत सही? और नहीं कमाओगे तो तुम ग्रामीण क्षेत्र में करता है, खुश के गहूं बना पूरी खाएला बारा में, देह घुसता है नहीं है, देह चलता नहीं है। कहोगे नहीं हम धान मजदूरी नहीं लेंगे, हमको गहूं दो, क्योंकि पूरी खाने का। तो मालिक कहेगा दूध मारेंगे रोडंडा, बस काम करोगे तब ना। उसे मेहनती व्यक्ति को, कर्मशील व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को अपनी आशाओं पर विश्वास होता है। सही बात है भाई। मैं मेहनत करके, गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेहनती इंसान, कर्म करने वाले इंसान
को अपने आशाओं पर, अपने काम पर भरोसा होता है। जो अभी गेहूं का बीज डाल दिया होगा, अच्छा से सेवा करेगा तो कह देगा 1 कुंटल के कट्ठा गिरता ही ना। सब खेत किसान अपने खेत में ये कर रहा, तो जाकर ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, शराब के नशे में चूर हो, तो तू कहोगे फलाना के 1 कुंटल के कट्ठा गिरा। हमारा मत एक ही मन क्या यार, तुमने मेहनत किया ही नहीं, वो तो भूमि में छीट दिया तो धरती माता ने उसका पारिश्रमिक दे दिया, तो वो अपराध कर दी, देखे तो देना ही नहीं चाहिए, तो जमाना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो मेहनती ना हो, जो कर्म नहीं करता, उसको बीज डाल तो बीज जमना ही नहीं चाहिए। वो तो धरती माता की विशेष कृपा है। तो चलो निकल जाते हैं, कुछ तो दे दे इसको। विश्वास होता है। फिर वह मतलब कौन? किसी के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाए क्यों? सही बोल रहा हूं। आस पड़ोस के लोगों के पास या किसी के पास तुम हाथ तब फैलाते हो जब तुम कमाते, तुम मेहनती नहीं हो। जो मेहनती होता है फैलाता नहीं। चलो 10 दिन मेहनत कर लेगा, इतना पैसा मर आ जाएगा। परीक्षा में भी तुम में से वही अपने दोस्ती का पता ही है, सेटिंग करेगा, तेजिका से दोस्ती कर लेगा कि दोस्त अच्छा ना आई हमारे अवसर पार्टी है, 4 गो रसगुल्ला 2 गो समोसा खिला देगा। दोस्त भी प्रसन्न, क्यों खिलाया? हर परीक्षा में बताता ही। सही बोल रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं जाना। ऐसा बहुत होता है। मेरे जीवन में इतना कैसी घटनाएं घटी है। कभी परीक्षा में नाश्ता अपना पैसा से सब बच गया, कभी नहीं किया। अगल बगल के आई दोस्त मेरे तरफ से होगा, रसगुल्ले खिलाता था। सही बोल रहा है। हमने दे नहीं, पढ़ते समय दे गलाया था, परीक्षा के समय दे बनाया। अब तुम्हारे इस धरती का बोझ मिलेगा तो तू खिलाए करेगा। राजा बाबू नाम है इसका, कोनो काम के नहीं है, नाम है कि केवल राजा बाबू। हाँ, इसको भी किसी न किसी को खिलाना ही पड़ेगा कि दोस्त बता दो। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाए क्यों? सही बात है। वह जानता है। कौन जानता है? परिश्रमी व्यक्ति जानता है उनके पास, किसके पास? जो मेहनत करता है। हालांकि सबके पास है 2 हाथ, लेकिन मेहनत करने वाला का विशेष होता है। उनके पास 2 हाथ है जिनसे अपने भाग्य का निर्माण किया। बड़ा सुंदर गद्यांश है ये। मतलब सब बात एक ही हमको मिला। अगर गौर से ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे, तो जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है, मेहनत से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपना खून पसीना सुबह से शाम तक अपना खून पसीना एक करते हुए कर्म के क्षेत्र में कटा रहता है, चिंताएं उनसे परिश्रमी व्यक्ति से दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति को, मतलब परिश्रमी व्यक्ति को व्यर्थ की बात सोचने का अवसर। परिश्रमी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं होती है। उनसे, मतलब परिश्रमी व्यक्ति से अपने आशाओं पर पूरा विश्वास होता है। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाए, क्योंकि वह जानता है उसके पास 2 हाथ हैं जिनसे अपने भाग्य का निर्माण किया। सीधा बात हमने एक ही बात पढ़ा। यहाँ पर शीर्षक होगा श्रम का महत्व। हेडिंग क्या होगा? मतलब श्रम करने वाले गरीब नहीं होते। और याद रखें, कोशिश, हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, जिन्होंने कहा कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, अब बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक कुछ करोगे तभी तुम्हारे नाम का डंका पिटाएगा। कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, असफल कभी नहीं होगे। असफल वही होता है जो कभी कोशिश ही नहीं करता है। तो प्रश्न ये है, इसका हेडिंग क्या होगा? श्रम का। कुल शब्दों की संख्या गिन लोगे तो कुल शब्द संख्या कितना है? इसको 30 शब्द में क्या करना है? लिख देना। इसका उत्तर लिखाएगा 30 शब्द में। क्या लिखेंगे? पूरा बात यही रहेगा। तो जीवन का वास्तविक आनंद श्रम में है। ये लाइन में है कि ना? बात कहता है कि नहीं? पूरे बात करें तो यही कहता है कि जीवन का वास्तविक आनंद कहाँ है? श्रम से। कहाँ है? श्रम में है। क्योंकि जो श्रम करता है, मेहनत करता है, उसके जीवन में खुशी ही खुशी होता है। क्या? परिश्रमी व्यक्ति को
किसी चीज की कमी नहीं होती है। सही बात है। जो मेहनत करता है उसके बच्चे भूखे नहीं मरते हैं, उसके बच्चे नंगे नहीं घूमते हैं, उसके बच्चे किसी के सामने खड़ा होकर किसी वस्तु का ख्वाहिश नहीं रखते। वह अपने कर्म से भाग्य का निर्माण कर सकता है। सही बात है। कर्मशील व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण, फिर वह किसी के सामने गिर गिराए क्यों? इसी का निचोड़ है कि नहीं? ये पूरी बात इसमें है कि नहीं? तो ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। ये दिया रहेगा, इसका आपको हेडलाइन लिखना पड़ेगा, और हेडलाइन लिखने के बाद आपको उत्तर में ये इतना ही, इसका 1/3 में, लेकिन इसी के बाद को ये नहीं कि दो लाइन यहां से दो लाइन यहां से, नहीं, ऐसा मैं लिखा हूं। मतलब यहाँ पूरा बात इसका, इसकी भावनाएं इसमें होनी चाहिए। आप मानव हो तो मानव का गुण आपके अंदर होना है। ये जो कहानी, इस कहानी का हूबहू मायने अर्थ इससे निकलना। तो ये रहा संक्षेपण। किसी बच्चे को तकलीफ हुआ हो तो हम सभी पूछ सकता है कि सर फलाना बात नहीं समझे, दोबारा बताऊंगा। अगर समझ गए तो जस्ट मैं एक अभ्यास अभी कराऊंगा। अगर आप समझ गए तो इसे क्या कराऊंगा? अभ्यास करवाऊंगा। बोलो अभ्यास कराएं। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी निकालेंगे आप लोग।